तो आपने जो 5.5 लेसन है इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उसे आप लोग जान लिए। तो 5.5 के थ्योरी में हम लोग लघुगणकीय फलन है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के सूत्र हम लोग देखे हैं। इसके बाद में ये भी देखे कि कब हम लोग किस फलन में लघुगणक का उपयोग करेंगे, किस फलन में नहीं। तो एक बार फिर से देखेंगे कि आपको बताएं कि अगर किसी फलन के पावर में कोई फलन हो, हाँ याद रखेंगे, कोई स्वतंत्र फलन हो, आपको नोट में भी लिखवाए हैं क्योंकि यू एक स्वतंत्र फलन है, इसके पावर में भी एक स्वतंत्र फलन आ जाए तो हम लोग इस समय लॉग का उपयोग करते हैं। तो एक बात और, अगर साधारण क्वेश्चन भी हो तो आप लॉग का उपयोग करके बना सकते हैं। हम आएंगे प्रश्नावली में तो आपको दिखाएंगे कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जो पीछे के रूल पर बन जा रहा है लेकिन वो इस रूल पर भी बन जा रहा है, तो उससे घबराने की बात नहीं है, आप किसी भी रूल पर बना लेंगे। तो याद रखेंगे, जैसे देखिए आपको मान लेते हैं कि साइन एक्स एक्स इंटू साइन एक्स, आप क्या करते हैं, इस पे यू इंटू वी पर सूत्र पर आप बनाते हैं, ठीक है ना। तो यू का डिफरेंशियल भी आप लॉग लेंगे तो भी ये बन जाएगा। लेकिन अगर आ जाए एक्स के पावर साइन एक्स तो आप सोचिएगा कि हम इस रूल पर इसको बना दें तो ये नहीं बनेगा, ये बिना लॉग के नहीं बनेगा। तो मेरा कहने का अर्थ है कि भले पीछे वाले लेसन के जो मैथ है लॉग पर बन जाएंगे, लेकिन ये जो लेसन के जो मैथ है बिना लॉग के नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ टाइप देखते हैं और टाइप देखने के बाद में अपने लेसन को चलेंगे। आपका फर्स्ट टाइप है कि आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करके दीजिए। तो देखिए हम इसे कैसे हल करेंगे। पहली बात कि यहाँ पर दिया है ए एक्स प्लस वाई, पहला प्रश्न बराबर ए एक्स माइनस वाई। तो अगर आपको लॉग पर इसको हल करनी है तो बड़ी आसान है। पहले देखिए ना, एक मतलब अचर फलन है, इसके बाद में ऊपर में ये, आप दोनों तरफ लॉग लिख सकते हैं। मैंने पावर में अगर हो तो आप लॉग लेकर बना सकते हैं। तो इसमें ये सूत्र लगता है लॉग एम के पावर एन के, हम लोग सूत्र जाने कि जो पावर है वो पहले चला जाता है और लॉग एम उसी तरह से रह जाता है। तो इसमें आप दोनों ओर लॉग ले सकते हैं। देखिए लिखिएंगे कि दोनों ओर लॉग लेने पर तो आप ही बोलिए क्या होगा, लॉग देखते रहिएगा ए एक्स प्लस वाई, इधर भी लॉग, यहाँ भी लॉग, यहाँ भी लॉग ले रहे हैं, लॉग ए के पावर एक्स माइनस वाई। ये काम करते हैं, देखिए या ये पावर के रूप में ना है तो ये तो पहले आ जाएगा ऐसे एक्स प्लस वाई लॉग ए, इसके सूत्र पर पावर पहले आ जाती है और ये दोनों एक साथ रह जाते हैं। उसी तरह से ये पावर पहले आ जाएंगे और ये एक साथ हो जाए। इसमें भी वही बातें होंगी कि ये पावर पहले ले आइए, ठीक, और ये एक साथ हो जाएंगे लॉग ए। अब देखिए लॉग ए को इसको ले जाइए ना इधर भागा में, तो क्या मिलेगा आप देखिए तो एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई लॉग ए बटा लॉग ए, ये तो कट जाएगा, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई, तो एक्स एक्स काम करते हैं, एक्स एक्स भी कट जाएगा, वाई को इधर लाइए तो वाई प्लस वाई बराबर जीरो, टू वाई बराबर जीरो, तो वाई बराबर जीरो। अब अगर आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो पता चलेगा ना कि जीरो का तो डिफ्रेंसिएशन भाई जीरो ही होगा। तो इस तरह से हो जाता है। अच्छा हम इसे एक और विधि से बना सकते हैं, लीजिए ना कौन सी विधि दिखाते हैं, अथवा हम कर देते हैं साधारण सा, आप सीखे हैं बहुत पहले, इसको कहिए से इस विधि को बताते आ रहे हैं। ये देखिए अगर आप तुलना कीजिएगा ना, तुलना, तो पता चलेगा ना कि एक के पावर में ये भी है, एक के पावर में ये भी है, मैंने ये और ये आपस में बराबर है, एक ही आधार, देखिए बेस एक ही है, भले पावर अलग अलग, पावर अलग तरह से दिया गया, तो इसका तात्पर्य है कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो तुलना करने पर सीधे सीधे आप आधार को हटा दीजिए और लिख दीजिए एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई। इसमें कोई लॉग की झंझट नहीं रही, एक्स उधर ले जाइए, वाई को इधर लाइए, वाई प्लस वाई बराबर एक्स माइनस एक्स, टू वाई बराबर जीरो, तो वाई बराबर जीरो। अब अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं आप तो क्या होगा, पता चलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो इस तरह के जो मैं दोनों तरफ बराबर आधार हो, पावर हो, तो इस तरह से तुलना करके हम अपने साधारण विधि से भी बना सकते हैं विदाउट लॉग के। हम इसमें से एक और प्रश्न देखते हैं टाइप से।
पहले प्रश्न जैसे आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, कम चार तक प्रश्न हल हो जाएंगे। देखिए ये भी तुलना करेंगे तो ये बराबर ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसमें भी हम रही बात तो पांचवी बनाते हैं, पांचवी भी आप तो बना ही लेते हैं। देखिए ना, ये तुलना कीजिए, 2 के पावर x 2 के पावर, 2 कट जाएगा, आधार तो बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सीधा लिख देते हैं, y बराबर x। अब अवकलन कीजिए तो लिखिए ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो फिर भाई dy बाई डी एक्स की डिफ्रेंसिएशन कितनी, डायरेक्ट लिखिए 1। तो इस तरह से ये आपका बन गया। हम लोग नेक्स्ट टाइप को लेकर आते हैं, देखते हैं उसको। तो नेक्स्ट टाइप में हम लोग देखेंगे, इसके हमें अवकलन करनी है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज जो हम लोग 5.3 लेसन में पढ़े थे कि अगर हम log y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको बताए थे log के डिफरेंशिएशन होगा फिर y का, तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाई ये हो जाएगा और फिर इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ये इसको भूलेंगे नहीं, इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। log y का हमेशा जानेंगे 1 बाई y dy बाई dx। तो देखिए इसका हम लोग हल कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको रूल को देखिए, आपके जो कंसेप्ट में बताए, जो इंट्रोडक्शन इस लेसन के लिए जो दिए हैं हम, उसमें आपको बता दिया गया है कि सबसे पहले आप इसे y मानिए दिए गए पद को। तो लिख दीजिए कि मान लिया क्या, y बराबर x के पावर x, पहला हम बना रहे हैं, बढ़िया। अब दूसरा कह रहा है कि दोनों तरफ log लीजिए, देखते रहिए उस कंसेप्ट को। तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों ओर log लेने पर, है ना, बोथ साइड log लेने पर। तो log लेंगे तो क्या होगा, इधर तो log y हो जाएगा, इधर क्या होगी log x के पावर x हो। फिर क्या कीजिए ना कि आप पहले log के सूत्र पर तोड़ दीजिए, जब तक से log पूर्ण रूप से न टूट जाए तब तक से आप डिफरेंशिएशन मत कीजिए। तो सूत्र पर क्या होता है, m के पावर n, तो n पावर पहले आ जाता है, i साथे रह जाता है, x है तो x पहले आ जाएगा, i साथे रह जाएगा, तो log x मिल गई। अब आप दोनों डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि x के सापेक्ष दोनों ओर डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है, दोनों ओर डिफरेंशिएशन करने पर। तो बोलिए log y का डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब क्या है, इसे d log y बाई डी एक्स, बढ़िया। इसको देखिए ना, ये आपको u इंटू v पर चला गया जी, ओ देखिए गुना में है, एक फलन u और एक फलन e, तो बिल्कुल 5.2 लेसन जैसे बनेंगे। u का डिफरेंशिएशन सूत्र लगाइए, u के जगह x है और v जैसे वैसे ही लिख दीजिए log x, फिर प्लस, अब एक बार v का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, d log x और u जैसे वैसे लिख देंगे। तो इसका तो हम बताइए कि एक log y का क्या होगा 1 बाई वाई, log का तो 1 बाई x होता है, मैंने y है तो y, और इस y और x अलग अलग है तो इसके लिए dy बाई dx, ये तो आप सीखे हैं। यहाँ पर तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो नहीं रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है x का तो 1 होता है और इसका log x का 1 बाई x होता है, तो ये तो कट जाएगा। तो देखिए ना dy बाई dx बराबर क्या बचेगा, 1 बटा y है ना, y उधर गुना में जाएगा, इधर भागा में है तो y इंटू, यार log x नहीं लिखे, चलिए log x प्लस 1। अब y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू कौन देगा, ये देगा जो शुरू में माने हैं। लिख दीजिए कि फर्स्ट से dy बाई डी एक्स इक्वल टू, वाई की जगह पे ये लिखे x के पावर x 1 प्लस log x। दिक्कत है क्या किसी को, नहीं होनी चाहिए। तो अब से समझ जाएंगे हम लोग, इस तरह के प्रश्न हो तो सबसे पहले दोनों तरफ log ले लीजिए, ले लिए log इधर भी इधर भी, फिर log के सूत्र लगा दिए, x तो यहाँ पावर तो यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो log y का लिख देंगे और ये तो u इंटू v पर जाएगा। अच्छा, आप तो वहाँ पर एग्जाम में यहाँ u और v मत लिखिएगा, हम तो यहाँ दिखाने के लिए लिख दे रहे हैं कैसे बन रहा है, बिना कि वहाँ भी आप u और v लिखते चले, ठीक है। तो u इंटू v पर टूटेगा ये और इस तरह से आएगा। इसका तो हमने आपको बताया कि log के लिए 1 बाई वाई, हाई अलग अलग है ना, y है और x के सापेक्ष हो रहा है तो dy बाई dx तो लिखनी पड़ती है, और फिर इसका तो इधर तो आप जानते ही हैं, फिर इस y को इधर लेके चल जाते हैं और लास्ट में इस y पे वैल्यू रखते हैं यहाँ से जहाँ से हम मानते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 1 बाई एक्स के पावर 1 बाई एक्स, देखिए एक फलन के पावर में दूसरी फलन है तो log वाली तो लेना पड़ेगा नियम।
तो y बराबर 1/x के पावर 1/x। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि विदाउट लॉग के हम बना दें, तो आप जोर लगा के चेक कर लीजिएगा क्या बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। अगर बन जा रहा है पीछे वाले रूल पर तो अच्छी बात है, नहीं तो हम देखिए लॉग से बनाते हैं, नहीं बनेगी विदाउट लॉग के। अब दोनों ओर लॉग लीजिए, क्योंकि एक स्वतंत्र फलन के पावर में स्वतंत्र फलन है। दोनों ओर लॉग लेने पर, और पहले लॉग को सरल कीजिए। देखिए इधर भी लॉग y और इधर भी लॉग 1/x के पावर 1/x। हम लोग जानते हैं क्या होता है, पावर तो पहले आ जाती है ना, और log 1/x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, टूट गया ना, log पूर्ण रूप से टूट चुका है, तो लिखिए x के सापेक्ष दोनों ओर क्या अवकलन करने पर। तो देखिए भाई क्या होगा, इस log y का तो आपको बताएं कि d log y ऐसे लिखेंगे। अच्छा, इसको चेक कीजिए ना, ये गुना है भाई, हाई अलग है ये अलग है, तो फिर तो u इंटू वी पर टूटेगा। u का डिफरेंशिएशन d1/x, और v जैसे वैसे ही लिखिए log 1/x प्लस अगली बार इसका डिफरेंशिएशन तो d log 1/x। अच्छा, अगली बार इसमें केवल log का डिफरेंशिएशन होगा, 1/x का तो होगा नहीं, तो 1/x दूसरी फलन हो जाएगी, इसमें दो फलन है, नीचे आएगा, और फिर 1/x का डिफरेंशिएशन यहाँ होगा, यहाँ dx, और u जैसे वैसे ही रखेंगे 1/x, u का मान 1/x है ना, वैसे रख दिए। अब इसका तो आप जानते हैं कि 1/y dy/dx, अब याद हो जानी चाहिए, log y का 1/y dy/dx होती है। चलिए, इसका तो डिफरेंशिएशन हो नहीं रहा है, log 1/x। अच्छा, 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, चेक कराते हैं आपको, इसको याद कर लीजिएगा, बार बार मिलता है। 1/x देखिएगा, कुछ नहीं तो पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 dx। ओ, ये तो इस सूत्र पर लग गया जो पहले पढ़ते आ रहे हैं, dx के पावर n इंटू एक्स के पावर n-1। हाँ, बाटा में हो तो ऐसे ही ले जाकर बनाया जाता है, n के जगह -1, x के पावर n-1, n के जगह -1 है, देखते रहेंगे, n के जगह -1, और फिर सूत्र में एक -1 होता है, तो -1 x के पावर -2, तो -1, और ये तो नीचे आ जाएगा ना x²। मतलब क्या, 1/x के डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर इतना लंबा नहीं खींचा जाएगा, लिख दीजिए -1/x²। चलिए 1/x, log का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 और x की जगह पूरा है, और फिर इस 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। नहीं क्या अभी ना पता है? अच्छा, कीजिए तो पहले इसको बढ़िया से, dy/dx बराबर क्या मिलेगा, y को इधर ले जाइए, सुंदर, -1/x² log 1/x। अच्छा, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई, क्या बचेगा, 1, इस सब में गुना होगा x और इंटू x², और अच्छा, ये बाटा के बाटा में तो इसको x को ऊपर ले जाएं, बढ़िया, चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों नीचे है तो नीचे रह गया, और ये बाटा के बाटा में तो ऊपर जाएगा, x से कट जाएगा। अच्छा जी, आप लोग इतना तो लाए, आगे देखिए, dy/dx, अब y की वैल्यू रखिए कितने, यहाँ से जहाँ पर आप मानते हैं वहां से y की वैल्यू मिलता है यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी है, 1/x के पावर 1/x, और इस तरह से आपको मिल गया -1/x² log 1/x -1/x²। अब कॉमन भी ले सकते हैं इसको, तो आपका इतना ही पर आंसर हो जाता, नहीं तो -1/x² दोनों में से आप कॉमन लेंगे तो dy/dx बराबर देखिए क्या बचेगा, हो जाएगा log 1/x और +1 ऐसे बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाता है। बढ़िया है, इसमें क्या बाकी सब प्रश्न तो आप बनाएंगे। तो आप लोग दो उदाहरण पहले देखिए, a के पावर x का अवकलन करना है, तो मान लीजिए क्या y बराबर a के पावर x, देखिए यहाँ पर पावर के रूप में दीजिए। अब आप दोनों लॉग लीजिए। अच्छा, a के पावर x के डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या सूत्र है? हाँ जानते हैं,
ए के पावर एक्स लॉग ए नहीं, तो हम इसे प्रूव करने वाले हैं आपके उदाहरण 21 के माध्यम से। तो देखिए उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों ओर लॉग लेने पर बहुत आराम से देखिएगा क्या मिलेगा, लॉग वाई बराबर लॉग ए के पावर एक्स, या लॉग, पहले आप इसको बढ़िया से सरल कीजिए, पावर तो इधर आ जाएगा इनटू लॉग ए। अब देखिए ये अचर संख्या है तो इसका जो मान आएगा ना वो अचर आएगा, ये कांस्टेंट आएगा इसका मान, ठीक है, लॉग एक्स की तरफ नहीं बिहेव करेंगे इसके साथ। अब दोनों ओर अवकलन कीजिए एक्स के सापेक्ष, ठीक है, दोनों ओर अवकलन करने पर क्या होगा चेक कीजिएगा, तो d log y बाई डी वाई, इसको देखो ना भाई, ये u इंटू वी पर है, ये u हो गया। अच्छा ये तो अचर संख्या है, नहीं तो अचर संख्या के तो बाहर निकाल देते हैं, लो, और डिफरेंशिएशन होगी इसकी। अच्छा ऐसे रह जाए x इंटू टू, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप, इस टू को बाहर नहीं निकाल देंगे और इस तरह से करेंगे, तो लॉग ए एक अचर संख्या है, लॉग ए का मान तो एक अचर ही आएगा, जैसे कैसे लॉग 10 का मान 1 आ रहा था, लॉग 100 का मान 2 आ रहा था, तो इस तरह से ये अचर संख्या है, तो अचर संख्या की तो होगी नहीं डिफरेंशिएशन, होगी तो फलन की dx बाई dx। अच्छा इसका क्या होता है, लॉग y का 1 बाई वाई डी वाई बाई dx, और लॉग ए इसका तो मान 1 आता है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलिए dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, y तो उधर जाएगा, y log a, अब y की वैल्यू रखिए कहाँ से, यहाँ से जहाँ पर मानते हैं, तो लिखते कहाँ हम यहाँ पर फर्स्ट से dy बाई dx इक्वल टू y की जो क्या है a के पावर x log a, यही ना अभी आपको बता रहे थे कि log a के पावर x की डिफरेंशिएशन a के पावर x log a होता है, तो इस तरह से ये प्रूव होता है। उदाहरण 32 को थोड़ा आराम से देखिए, दिया है कि x के पावर साइन x का अब डिफरेंशिएशन करके दीजिए, तो देखिए एक स्वतंत्र फलन के x बीजगणितीय एक त्रिकोणमितीय दोनों एक दूसरे के पावर में है, तो जाहिर सी बात है कि बिना लॉग के काम चलने वाला नहीं है, तो लिख दीजिए मान लिया y बराबर x के पावर साइन x, एक काम करते हैं दोनों तरफ लॉग लेते हैं, रूल के हिसाब से रूल पढ़ते रहेंगे बनाते रहेंगे, दोनों लॉग लेने पर क्या होगी बात, लॉग y बराबर लॉग x के पावर साइन x, तो लॉग y बराबर साइन x, तो पावर तो पहले आ जाता है लॉग के सूत्र के हिसाब से, लॉग x ये इंटू में आ गया, तो अब दोनों ओर अवकलन कीजिए, दोनों ओर अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, है ना, ठीक, तो आप इसको d log y लिख सकते हैं बाई डी एक्स। अच्छा ये u इंटू वी पर हो गया, चेक कीजिए ना, जी इंटू वी पर जाएगा, तो u की डिफरेंशिएशन d साइन x बटा डी एक्स, और ये जैसे हैं बेचारे वैसे रह जाएंगे, और प्लस अगली बार v का डिफरेंशिएशन तो log x बटा डी एक्स, ये तो जैसे वैसे रह जाएंगे u अब की बार, तो इसका तो डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, और इसका तो हो नहीं रहा है log x का, तो log x का तो log x ही होगा, sin x का वो सूत्र याद है cos x, इस तरह से sin x और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, y को आप उधर ले जाइए, dy बाई डी एक्स वाई इंटू देखिए क्या मिल गया, log x cos x प्लस sin x बटा x, y की मान रखिए, कहाँ से y के मान रखेंगे, यहाँ से, तो देखिए फर्स्ट से क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स बराबर x के पावर साइन x, फिर आपको log x cos x साइन x बटा x, एक काम करते हैं इसको गुणा करते हैं इसमें, गुणा कीजिए आप भी, तो क्या आएगा x के पावर साइन x, और ये आ जाएगा x के पावर साइन x log x cos x। अच्छा अब इसके साथ इसमें गुणा करेंगे तो पावर में 1 है, और देखिए ना ऐसे आएगा x के पावर साइन x और इंटू साइन x बटा x,
देखिए ये गुना में ऐसे आ जाएगा, ये बटा में 1 है, तो आप लोग एक सूत्र पढ़ते हैं बीजगणित में या घातांक में कि 1/(a) नहीं है, पढ़ते होंगे कि (a) बटा (a) बराबर, ये पावर नीचे से जाकर ऊपर घट जाता है, तो उस तरह से 1 जाकर ऊपर घट जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि (x) - 1 इंटू साइन एक्स। चलिए यही आपका आंसर हो गया, इसे नोट करेंगे। लेसन अब हम देखते हैं। प्रश्नावली में आप देखेंगे कि पहला प्रश्न दिया है y इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करनी है, डिफ्रेंशिएशन निकालनी है। अजी ये तो आप लोग पहले वाले रूल पर बना सकते हैं, यू भी डब्ल्यू मान कर नहीं, तो आप उस तरह से यू का डिफरेंशिएशन ये जस के जेम करते हो रहेगा, फिर भी का डिफरेंशिएशन ये दोनों जेम करते हो, उस रूल पर भी ये बन सकती है। वैसा नहीं कि हम लॉगरिथम वाले लेसन पढ़े तो केवल लॉगरिथम के ही रूल पर बन जाएंगे, पीछे वाले रूल पर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप उस रूल पर आप खुद बनाइएगा, हम इसको लॉग पर बनाते हैं, दो विधि, लॉग से भी बन जाएगा। तो देखिए ना, दोनों ओर आप लॉग लीजिए तो देखेंगे कैसे होगा। दोनों ओर लॉग लेने पर देखिए तो लॉग वाई बराबर लॉग कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। अच्छा, आप लॉग की जब क्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? हम सूत्र पढ़ेंगे क्या, लॉग ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए गुना में होता है, तो ऐसे ही ना हम लोग दोनों सबके साथ लॉग लेकर और प्लस में लिख देते हैं, नहीं क्या? तो लिखिए ना सबको इसको इसी तरह से, लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x, हाँ गुना में है इधर बिल्कुल इसके जैसा, लॉग कॉस 3x। तो एक काम कीजिए ना, अब x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन भाई कैसे करेंगे हम, तो डी लॉग वाई बाई डी एक्स। इसमें देखिए डी लॉग कॉस एक्स, अच्छा अगली बार तो केवल लॉग की डिफरेंशिएशन है, कॉस तो नीचे आएगा ना, ठीक ठीक, फिर कॉस की होगी डी कॉस एक्स बटा डी एक्स प्लस, अब इसको देखिए, इसको देखिए डी लॉग कॉस 2x, अच्छा अगली बार केवल लॉग की हो रही है तो कॉस 2x तो यहाँ आएगा और फिर ये यहाँ जाएगा कॉस 2x, और बाटा में तो कौन कॉस की हो रही है तो बाटा में 2x आएगा और फिर 2x यहाँ जाएगा, 2 बाहर निकल कर ऐसे हो जाएगा। अब इसकी बारी है, देखते रहिएगा, डी लॉग cos 3x, अब तो लॉग की होगी तो cos 3x तो नीचे आएगा, फिर इंटू अब की बार cos 3x जाएगा इधर, बाटा में 3x आएगा और फिर इसकी डिफरेंशिएशन होगी 3 बाहर निकाल कर dx बाई dx। इसका तो मालूम ही है हमें 1/y dy बाई dx। अच्छा इसमें लॉग का डिफरेंशिएशन होगा तो लॉग का 1 होता है, तो x की जगह इतना है लिख दिया, बढ़िया। ये कॉस का तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक, प्लस इसमें देखिए, इसमें लॉग का होगा तो लॉग का तो इतना होगा, फिर कॉस का माइनस साइन, फिर इस 2 का तो 2 हो जाएगा और dx का 1। इस तरह से इसमें लॉग का डिफरेंशिएशन अभी होगा तो 1/cos 3x, इसमें cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 3x और 3 इंटू है ये dx के डिफरेंस, y को उधर ले जाइए, dy बाई dx बराबर क्या मिलेगा, तो आप यहाँ पर साइन बटा में cos आ रहा है तो उसे देखिए, तो साइन बटा cos यहाँ पर जो आ रहे हैं वो tan मिल जाएंगे। एक काम करते हैं y को इधर लाते हैं, ठीक, और सब में माइनस है, सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये साइन बटा cos tan x प्लस ये 2 हो गया, इस पूरे पद में देखिए 2 साइन 2x बच रहा cos 2x tan 2x और यहाँ से भी साइन 3x बच गया, साइन 3x बटा cos 3x tan 3x। अब आप एक y की वैल्यू रख दीजिए, कहाँ से, यहाँ से, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट से, आपको मिल गया dy बाई dx बराबर y की वैल्यू कितनी है cos x cos 2x cos 3x और इधर क्या मिल गया tan x
2tan2x प्लस 3tan3x, यही आपका आंसर होगा। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 और आप उदाहरण 30 को देखेंगे, दोनों एक जैसे पाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 को ही बनाते हैं। अच्छा, आप इसको प्रश्न को देखेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि इसके पावर में 1/2 करके ऐसे रूट हटाकर और हम x के पावर n पर बना सकते हैं। उसमें बड़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। देखिए, अगर उसको लेंगे, ये स्टेप ज़्यादा है, देख रहे हैं ना। फिर आपको x के पावर n करना होगा, फिर u/v पर करेंगे तो बड़ी बढ़ जाएगी। इस तरह से जब ज़्यादा लेंदी दिखने लगे, हाँ आप ऐसे कर सकते थे, x-1, x-2 और x-3, x-4 और x-5। इसके पावर में आप 1/2 डालकर रूट है, तो अब सोच रहे हैं कि x के पावर n पर कर लेंगे। उतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसको भी करना होगा फिर सेकेंड रूट में, तो बड़ी मुश्किल होगी। लॉग पर काफ़ी आसान हो जाएगी। तो देखते हैं ना, लॉग पर बनाकर दोनों ओर जरा लॉग लेकर देखिए तो क्या होगा। अच्छा, तो ये तो लॉग y हो जाएगा। अच्छा, ये बार बार हम कर रहे हैं, हम लिखते लॉग इतना, तो हम जानते हैं कि पावर पहले हो जाता है और ये ऐसे लिखाते। तो इसमें पावर जो है ना बिल्कुल इसके जैसा है। यहाँ अगर लॉग ले लेंगे तो थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, हम पावर को लिख देते हैं डायरेक्ट, लॉग के सूत्र हुए लगा दे रहे हैं, ऐसे इस रूप में लिखते हैं। एक बार ये न लिखकर एक स्टेप छोड़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि पावर पहले हो जाता है, लॉग के साथ यह हो जाता है। देखिए ना, पावर पहले और लॉग के साथ ये। तो हम वही काम इसके साथ भी करेंगे, लॉग के साथ इसको लिख देंगे x-1, x-2 और x-3, x-4 और बटा में x-5। एक काम करते हैं हम लोग, एक और सूत्र हम लोग लॉग के लिए जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि लॉग m/n के लिए सूत्र होता है ना, बाटा में होता है, तो log m माइनस log n। तो आप उस पर चलिए ना, देखिए बाटा में है, तो आप चलिए इस पर। तो सबसे पहले log क्या, x-1 इंटू x-2, ठीक ठीक, और ये बटा में है ना, तो माइनस में ले जाइए, log x-3, x-4, x-5। बड़ी आराम से इसे देखेंगे, क्योंकि इसी आधार पर बाकी बहुत सारे लेसन में बनते जाएंगे। तो फिर इसको हल कीजिए 1/2। अच्छा, ये गुना में है भाई, तो आप तो ये भी जानते हैं कि log m गुना n, पूरा इसमें नियम में लग गया, m प्लस n हो जाता है। तो इसको प्लस में लिखिए ना, log x-1 प्लस log x-2 माइनस। अच्छा, ये भी गुना में है, तो इसको पहले इससे इसमें गुना करेंगे, प्लस में लिखेंगे log x-3, और इस माइनस का माइनस हो जाएगा। फिर तो प्लस में होता है log x प्लस x-4, भाई माइनस हवा के चलते माइनस हो जाएगा log x-4। फिर इस माइनस के चलते इसमें भी हो जाएगा माइनस में log x-5। ये बिल्कुल आपके सूत्र के अनुरूप है, घबराइए मत, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों ओर अवकलन करने पर देखिए क्या होगा। अच्छा, इसका तो बार बार जानते हैं कि 1/y dy/dx होता है। अब d log y नहीं लिख रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं। हाँ, इसमें आप चेक कीजिए तो। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका, फिर इसका, फिर अलग अलग से करेंगे। एक को चेक करके दिखाते हैं आपको। d log x-1 का डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर log का डिफरेंशिएशन बटा में आएगा, देखते रहेंगे आप। फिर ये जाएगा इधर, हम इसका केवल कर रहे हैं, इसका, बाकी सब इसी आधार पर दिखाएंगे। तो क्या होगा, अच्छा बताइए। हाई यहाँ पर log का डिफरेंशिएशन होगी तो 1/x, x में हाई है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 1 और इस एकावा का 0, तो 1/x-1 गुना 1 नहीं आएगा, तो इतना आगे कहने करते कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सीधे बटा में आ जाएगा। तो आप देखते रहेंगे इसी तरह से डिफरेंशिएशन करें, डायरेक्ट कर रहे हैं हम। log का डिफरेंशिएशन 1/x, तो इसको बटा में लाते हैं। अब आप भी सीखिए इस तरह से, और फिर जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन के बाद फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसी तरह से आप सोच लीजिए कि जब इसका डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा और ये 0 आएगा, तो एक ही बचेगा। कैसे हम यहाँ पर दिखाए हैं, और 1 में गुना होकर उतना ही आ जाता है, तो फिर 1 में गुना होगा इतना ही आ जाएगा। इसी तरह से इसमें चेक कीजिए, इसके जैसा 1/, हो जाएगा log के लिए।
पहला लॉग के लिए तो डिफरेंशिएशन लिख दिया, अब इसके लिए लिखिएगा तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, और गुना में होता है तो 1 में से 0 घटेगा तो 0, और 1 से गुना करेंगे तो फिर इतना ही आएगा। इसी तरह से इसमें भी चेक कीजिए, लॉग के डिफरेंशिएशन शुरू में होगा, 2 फलन है तो 1 इतना हो जाएगा, फिर x माइनस 3 जाएगा ना दोबारा होने के लिए, कैसे ये जा रहा था दोबारा होने के लिए, तो x का 1 और इसका 0, 1 में 0 घटेगा 1, और 1 से इसमें गुना होगा, इतना ही आएगा। फिर अब इसका कीजिए, तो इसको करेंगे तो हम 1 इतना आ जाएगा, फिर इसी तरह से इसका करेंगे तो 1 इतना आ जाएगा। चेक कीजिए, इस y को ले जाइए इधर, यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं ना जी, किसको, इसको रूट वाले को, तो लिख दीजिए फर्स्ट dy बाई डी एक्स, वाई यहाँ जाता ना, y यहाँ 1/2y होता है ऐसे, और फिर ये सब लिखाता ये वाली चीज़ें, तो y की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, सीधे सीधे y की वैल्यू कितनी है रखिए, x माइनस 1, x माइनस 2, और बटा में x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, तब ये सब वाले लिखेंगे ना, ये तो y की वैल्यू इतना लिखें, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखेंगे, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है y के पावर log x के पावर cos x। भाई यहाँ एक स्वतंत्र फलन है, ये भी स्वतंत्र फलन है, और दोनों एक दूसरे के पावर के रूप में है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें log लगेगा, log वाली नियम है ना, तो हम लिखते हैं कि दोनों log लेने पर, आपको तो पहले ही बताया गया है कि अगर एक स्वतंत्र फलन के पावर में दूसरी फलन होगा तो फिर log लिया ही जाएगा, विदाउट log के। अच्छा एक काम करते हैं, पावर को पहले ला देते हैं, और log, अच्छा ये वाला log ले रहे हैं जो हम ले रहे हैं, और यही पहले से तो log x है, चेक कीजिए ना इस वाले पर, log m के पावर n log m होगी कि नहीं होगी, तो उसी तरह से एक cos x यहाँ ला दिए, और फिर इस logवा को, m है ना, m एक साथ जाता है तो log ये चला जाएगा। अब दोनों अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर चेक कीजिएगा क्या हो रहा है। चलिए इसका तो क्या होगा, 1/y dy बाई dx। अच्छा ये देखिए गुना में हो गया u, और ये पूरा स्टेप भी हो गया, तो u का डिफरेंशिएशन, और क्या करें, v जैसे वैसे ही नहीं लिखे, log x, और बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखते रहिएगा, log x। अच्छा अभी तो इस log का डिफरेंशिएशन हो रहा है, अभी तो ये नीचे आएगा ना, इसमें दो के है, फिर ये जाएगा ऊपर इसका डिफरेंशिएशन होने के लिए, और u ज्यों के त्यों रहेगा, u तो x है ना, रख दीजिए, ठीक बढ़िया। अब देखिए तो इस y को भाई उधर ले जाइए, देखते रहेंगे क्या हो रहा है। ये तो ऐसे ही लिखा है, cos x का माइनस sin x, बढ़िया, और प्लस cos x, सर log इसका डिफरेंशिएशन तो 1/x, तो x के रूप में ये पूरा है तो 1 ये पूरा आ जाएगा, फिर इस logवा का 1/x, तो आप फर्स्ट से y का मान रख दीजिए, फर्स्ट से आपको dy बाई dx का मान मिलेगा, y की वैल्यू इतनी है, log x के पावर cos x, यहाँ चेक कीजिए ये माइनस में आएगा ना, तो माइनस वाला बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिख दीजिए, cos x और बटा में x log x, माइनस इसको लिखिए, क्या होगा sin x log x, चेक कीजिए आपका ये आंसर होगा। तो इसी तरह से बनेगा, इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, थोड़ा 4 को देखेंगे कि y बराबर, देखिए यहाँ भी स्वतंत्र फलन 2 पावर में है, यहाँ भी, तो आप सोच रहे होंगे ना कि हम log ले लेते हैं। अच्छा यहाँ थोड़ा सा सावधानी इसलिए बरतने को कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर log लेते हैं ऐसे दोनों तरफ,
तो आप क्या करेंगे बोलिए, ऐसे लिखिएगा 2 sin x और फिर इस लॉगवा को इसमें गुना कर देंगे, ऐसे करेंगे। ये तो कुछ गलत हो रहा है, हमें तो लग रहा है, आपको भी लगने चाहिए। ये लॉग में घटाव के लिए कोई रूल नहीं होता है, माइनस तो बाटा के लिए आता है ना, लॉग m बाटा n के लिए होता है ऐसे, लॉग m माइनस लॉग n। तो ये बाटा में थोड़ी है कि आप ऐसे लिखिएगा, ये तो घटाव में है, घटाव के लिए कोई रूल ही नहीं होती, आपको प्रारंभ में ही बताए थे थ्योरी में। तो सुनिए, जब घटाव या जोड़ में आ जाए, जोड़ का भी लॉग का रूल नहीं होता है, तो आप इसे अलग अलग मानेंगे, इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको हो जाएगा y बराबर, इसको u मान लिए, यहाँ पर सीधे सीधे लिख देंगे कि मान लिया u बराबर x के पावर x तथा v बराबर क्या 2 के पावर साइन x, ऐसे हम मानेंगे और अलग अलग u डिफरेंशिएशन निकालेंगे और तब यहाँ लिखेंगे। तो आपको इस तरह से अगर u भी मानेंगे ना तो y बराबर u माइनस v हो जाएगा, और यदि आप dy बाई डी एक्स यहाँ से निकालेंगे तो du माइनस dv हो जाएगा, मैंने इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई dx हो जाएगी। ऐसे करके आपको बनाना होगा। चलिए हम बनाते हैं, अब दोनों तरफ लॉग लेकर बनाएंगे इसमें। देखिए इसको बनाइएगा कैसे, इसको फर्स्ट मानते हैं, तो क्या होगा, लॉग ले लीजिए। अब लॉग u बराबर x लॉग x लिखते हैं, पावर पहले लिख दिए भाई गुना में। इसी तरह से लॉग v बराबर साइन x लॉग 2 लिखेंगे, पावर पहले लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, नहीं क्या, जिस तरह से नहीं होता था डी वाई 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से इसमें भी u इंटू वी पर होगा डिफरेंशिएशन। देखिए u का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई डी एक्स, लॉग x को जो कहते हैं, प्लस में फिर v का डिफरेंशिएशन होगी log x की, और ये जो करते हो तो आपको du बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, u को उधर ले जाइए, इसका तो एक आएगा log x हो जाएगा और इसका x इंटू 1 बाई एक्स आएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो du बाई डी एक्स का मान कितना आया, u की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से x के पावर x, इसमें बच गया ये 1 हो गया और ये आ गया log x, तो ये इसका मान आ गया भाई। अब इसमें भी करते हैं ना, देखिए इसमें भी अवकलन कीजिए तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, कैसे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स होता था। अब इसको भी u इंटू वी पर कीजिए, u की डिफरेंशिएशन d साइन x बटा डी एक्स। अच्छा u इंटू वी पर नहीं हो, ये तो अचर संख्या, इसको बाहर रखिए सीधे सीधे, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, v को उधर ले जाइए और इधर आपको मिल गया log 2 और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो फिर एक काम करते हैं, v का मान रख देते हैं यहाँ से, तो डी वी बाई डी एक्स बराबर v की वैल्यू हो गई 2 के पावर साइन x और ये हो गया log 2 और ये हो गया cos x। तो फर्स्ट में आप क्या लिखे, y बराबर इतना, तो जब y बराबर u माइनस v तो dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स और माइनस dv बाई डी एक्स होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए। और du बाई डी एक्स का मान हम यहाँ निकाले हैं, रख दीजिए ना, x के पावर x 1 प्लस लॉग x और माइनस dv बाई डी एक्स का मान यहाँ लाए हैं, इसको रख दीजिए 2 के पावर साइन x log 2 cos x। चेक कीजिए आ रहे हैं कि नहीं, आंसर आ रहे हैं, आएगा, चेक करेंगे। तो इस तरह से आपको ये मैथ बनेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन उदाहरण 33 बन जाएगी। अब इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए गुना में है, अगर आप लॉग लेंगे तो फायदा होगा क्योंकि फिर प्लस में हो जाएगा, बनाना आसान होगा। तो लिखते हैं दोनों और लॉग लेने पर क्या होगा, देखिए तो लीजिए लॉग, तो आपको dy बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर b, अच्छा लॉग ऐसे है ना जी, देखिए ना ये ऐसे आता है, ये इंटू बी इंटू सी, तो आप इसके जगह पर प्लस में लिखते हैं प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, नहीं लिखते क्या, तो उस तरह से इसको भी आप सीधे सीधे ना, अब ये सूत्र डायरेक्ट लगाइए x प्लस 3 के,
होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 के क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 के इस सूत्र पर हमने लगा दिया सीधे सीधे। प्लस में आता है तो फिर गुना में रहता है तो लॉग लेने पर प्लस हो जाती है, तो लिख दिए लॉग को प्लस में। अब एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कीजिए। अरे यार यहाँ लॉग वाई लेंगे ना, ठीक ठीक। एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन कीजिए। अगर आप दोनों ओर अवकलन करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये तो 1/y dy बाई dx, ये तो ठीक है। इसको करेंगे तो देखिए इसमें दो फलन, एक बार ये एक बार ये। तो पहली बात, एक बार पावर 3 को इसमें देखने के लिए मिलेगा। देखिए आपको यहाँ दिखा देते हैं सीधे सीधे। एक बार कहिएगा कि सर लॉग का कीजिए, आप लॉग का हो रहा है तो ये नीचे आएगा, बढ़िया। फिर इसको आप कीजिएगा तो ये यहाँ जाएगा, और ये स्क्वायर के लिए होगा यहाँ पर तो ये तो नीचे आएगा, ठीक ठीक। और फिर ये यहाँ जाएगा और फिर ऐसे डिफ्रेंसिएशन होगा। तो सुनिए लॉग के लिए करेंगे तो इतना आएगा। देखिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिखते जाते हैं, इसके जब इतना हम यहाँ लिखते हैं उतना ना लिख के डायरेक्ट कीजिए। इसके लॉग का डिफ्रेंसिएशन तो बटा में ये आएगा, तो लिख दीजिए बटा में एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। फिर अगर आप इसका कीजिएगा डिफ्रेंसिएशन इसका, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो इसका तो हो गया यहाँ पर 2 इंटू इतना करते एक्स प्लस 3 के पावर 2 माइनस 1, तो आपको यहाँ पर मिल जाता 2 इंटू एक्स के पावर एक्स प्लस 3 पावर में 1 आता, तो 1 लिखे ना लिखा। फिर इसका करेंगे तो 1 आएगा और प्लस में 0, तो 1 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और 1 से आप यहाँ लिख दीजिए ना 1, चलिए ठीक है, प्लस। इसी तरह से इसका डायरेक्ट करना सीखे। पहले लॉग का डिफरेंशिएशन तो 1/है पूरा, इसके आधार पर हम कर रहे हैं, आप देखते रहिए केवल। फिर इसका जाएगा ना ऊपर, कैसे इसका जा रहा है डिफरेंशिएशन होने, तो n इंटू एक्स के पावर n होता तो 3 इंटू इतने के पावर 3 माइनस 1 2 हो जाता, और फिर x प्लस 4 का जाता ना, कैसे ये x प्लस 3 गया है तो फिर इसका कैसे एक आया, x का 1, इसका 0 तो 1 प्लस 0 1, और 1 से गुना करने पर कोई फायदा नहीं है, इतना ही आएगा। चलिए ठीक, इसका भी कीजिए। अब 1 इतना डायरेक्ट करना सीखिए, है ना। फिर अब इसका करेंगे तो इतना इंटू आप कीजिएगा ना 4 माइनस 1 तो 3 आएगा, फिर इसका जाएगा तो 1 आएगा, इतना ही हो गया। अब आप क्या कीजिए ना कि y को इधर लाइए, तो y को इधर लाएंगे तो जरा देखिए तो क्या मिल रहा है। अच्छा x प्लस 3 से स्क्वायर कट का जाएगा, क्या मिलेगा 2/x प्लस 3, और इसमें स्क्वायर है तो ये क्यूब कट जाएगा ना एक बार में, तो 3/x प्लस 4, और इसी तरह से ये क्यूब है तो ये पावर 4 कट जाएगा, x नहीं नीचे, ऊपर में 4 बचा, नीचे में x प्लस 5। अब आप फर्स्ट से y का मान रख दीजिए ना, फर्स्ट से dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू x प्लस 3 के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 के क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 के इतना। अच्छा आंसर आप मिलाइए तो थोड़ा बाटा पर के जोड़ कर का रहा है, इसमें बाटा पर के जोड़ कर रहा है, तो आप भी कीजिए ना तब जाकर आंसर आएगा। हालांकि आप यहाँ तक आंसर यहाँ ये लिख कर फिर ये लिख देते तो हो जाती, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी से मैच करानी है, वहाँ पर इतना काफ़ी है, इतना दूर वाई के मान खाली रख के बस इतना ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए इससे भाग लगेगा तो ये खत्म, ये इसके साथ जाएगा, तो 2 इंटू आपको मिल जाएगा कितना, ये दोनों आ जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 5, और प्लस में आपको 3 इंटू मिल जाएगा ये x प्लस 3 x प्लस 5, और फिर आपको मिल जाएगा 4 इंटू क्या x प्लस 3 और x प्लस 4। इस तरह से आपको हो गया, ठीक ठीक। अब देखिए x प्लस 3 से स्क्वायर कट जाएगा, पावर 1 घटेगा ना, ये भी स्क्वायर हो जाएगा कट के, ये तो 3 ये कट के 3 हो जाएगा। देखिए आपको मिला कितना आंसर जी, आपको मिल गया x प्लस 3 x प्लस 4 के होल स्क्वायर और x प्लस 5 के क्यूब। इसका आप सरलीकरण कीजिए, देखिए इसमें गुना करेंगे x स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए x स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे 5x फिर 4x 9x, और ये 5 का 20, और फिर आप इसमें गुना कीजिए तो आपको मिल जाएंगे x स्क्वायर
प्लस 5 3 8 एक्स प्लस 15, और इसी तरह से ये मिल जाएंगे आपको, कितने मिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 3x 7x प्लस 12। तो इस तरह से आपको मिलेंगे। फिर इससे गुना कीजिए और जोड़िए क्या होता है यहाँ पर। तो आपको मिला x प्लस 3 x प्लस 4 के होल स्क्वायर x प्लस 5 के क्यूब। इसको देखिए तो 2x स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट करें क्या हम, देखिए इसमें गुना होगा 2x स्क्वायर, इसमें गुना होगा 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो 2 3 5 और 4 9x स्क्वायर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। इसमें गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 8 का 24, 18 24 और 7 चौक 28, कुल जोड़कर 70x आ जाएगा। और प्लस इसमें गुना कीजिए ना, 20 दूनी 40 45 और बरचौ 41, कुल 133 आया। तो इस तरह से आपका dy बाई डी एक्स का यही मान हो गया। चलिए ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग इतना इसे क्लियर कीजिए और इसे नोट कीजिए।